देखिए, इस बात को लोग कम मानेंगे। अगर वहाँ लाखों की जो भीड़ थी, उसमें आधे लोग ऐसे थे जिनका किसी भी हिंदू संगठन, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। वो असली राम भक्त थे। वहाँ मिट्टी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। भाई, जिनको ईंटा नहीं मिली, अद्धा नहीं मिला, गुम्मा नहीं मिला, वो मिट्टी उठा ले गए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये न होता, पुलिस वाले या सेना वाले वर्दी न पहने हो, खासकर पुलिस और सीआरपीएफ तक की बात है, अगर वो वर्दी न पहने होते तो 90% के मन में यही भाव था कि जाके हम भी एक ईंटा निकालें। पंडित जी, आपकी जो ये राम मंदिर आंदोलन वाला जो इसका ये पूरी आंखों देखी है, उससे एक चीज समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तैयारी इनकी सबकी थी, लेकिन वो तैयारी एक पाला खींच के की गई थी, लाइन खींच के की गई थी कि हमको सिर्फ इसी लाइन तक जाना है, लाइन क्रॉस नहीं करनी है जी। लेकिन जो जनभावनाएं थी, जो राम भक्त कारसेवक जो थे देश भर से आए थे, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हिंदूवादी संगठनों ने का प्लान था कि इनको बुलाया जाए और कार सेवा के बहाने अपनी ताकत दिखाई जाए, शक्ति प्रदर्शन किया जाए। ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे इतनी बड़ी कोई घटना हो जाए। लेकिन जो कार्यकर्ता चला था, वो उसी जिस मन से वो चला था, वही मन उसने जो है तब तक बनाए रखा जब तक कि वो ढांचा तोड़ नहीं दिया पूरा का पूरा। ऐसा ही है। देखिए, इस बात को लोग कम मानेंगे। अगर वहाँ लाखों की जो भीड़ थी, उसमें आधे लोग ऐसे थे जिनका किसी भी हिंदू संगठन, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। जी। वो असली राम भक्त थे। मैंने कहा ना कि वो असली राम भक्त थे। उनको, वो न भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, न वो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे, न बजरंग दल के सदस्य थे, न दुर्गा वाहिनी के थे, न शिवसेना के थे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी हिंदू संगठन के लोग नहीं थे। वो असली कार सेवक थे जो आए थे, और उनके मन में बस एक ही संकल्प था कि इसे हम पूरा करके जाएंगे। सरकार उस मंशा को कुछ न कुछ भांप रही थी, तभी जो है ऊपर जो भी निर्णय हुए। या आप ये बताइए, जब इतना सब कुछ हो रहा था और सेना लगी थी, तो क्या ऐसी स्थितियों में कहीं कुछ भी हो सकता था? लाठीचार्ज है, फायरिंग है, कुछ भी हो सकता था। लेकिन भारत सरकार के नियंत्रण कक्ष से जो भी आ, शाम जब तक बाबरी ढांचे का बिल्कुल ध्वंस नहीं हो गया, तब तक सिर्फ जो भी संदेश आया वो यही था, वेट वेट वेट। अब इस वेट का क्या मतलब है, ये तो जो विशेषज्ञ हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, नेता हैं, वही बता पाएंगे। तो इसलिए कुछ हुआ ही नहीं। और कितने घंटे, मेरा ख्याल 4 या 5 घंटे की कार्रवाई थी ये ढांचा गिराने की? नहीं, वो सुबह ही प्रारंभ हो गई थी। उस 5 बजे तक वहां मिट्टी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। भाई, जिनको ईंटा नहीं मिली, अद्धा नहीं मिला, गुम्मा नहीं मिला, वो मिट्टी उठा ले गए। आप सोच सकते हैं कितना जन ज्वार था कि इतने बड़े बड़े विशाल गुंबद, और उसका एक कंकड़ भी नहीं बचा। ढांचे पर पहला अटैक कब हुआ? ढांचे पर सुबह 7:00 पर। ये जो आपने घटना बताई कि मंच पर जो है, मंच की ओर जो भीड़ बढ़ रही थी, हाँ, और उसके तुरंत बाद की घटना। हाँ, तुरंत बाद उसके तुरंत बाद की घटना। जो लोग पहले शुरुआती दौर में भोर में वहां पहुंच रहे थे, उनको उन स्वयं संघ के स्वयंसेवकों ने किसी न किसी तरह मना लिया। उन्होंने मना लिया कि अभी अडवाणी जी, सिंधिया जी, अभी आचार्य धर्मेंद्र और सब लोग आपको उद्बोधन करेंगे। तो हो सकता है उसमें कुछ संघ के कार्यक्रम, जो भी माने, जो संघ की सिक्योरिटी लेयर थी, उसने इतना काम तो किया कि सुबह उन लोगों को मना लिया कि जब तक ये सब नेता मंच पे नहीं आते हैं, उनका निर्देश नहीं, तब तक कुछ नहीं करना। लेकिन उसके बाद उस भीड़ को रोक नहीं पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप बताइए, इंटेलिजेंस फेल्योर जी, राज्य सरकार का। बिल्कुल भाई, कल्याण सिंह जैसा चीफ मिनिस्टर, अरे इतनी बढ़िया बहुमत की सरकार है ना, इतने अच्छे ब्यूरोक्रेट जिनके हाथ में था, आज भी वो बड़े पदों पर हैं, सब देख रहे हैं। जी। तो ऐसा कैसे होता है, कोई फाड़ुआ लिए, कोई गैंती लिए, कोई छेनी लिए है, कोई हथौड़ा लिए है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आपको पता नहीं, पुलिस को पता नहीं? आप बताइए ना। और इवन वहां जब ये सब हो रहा था, तो श्रीशैन दीक्षित जो तो इतने बड़े आईपीएस अफसर थे, उनका बड़ा नाम था। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये न होता, पुलिस वाले या सेना वाले वर्दी न पहने होते, खासकर पुलिस और सीआरपीएफ तक की बात कर रहा हूं, अगर वो वर्दी न पहने होते
तो 90% के मन में यही भाव था कि जाके हम भी एक ईंटा निकाल लें। अच्छा। और ये श्री चंद्र दीक्षित ने बाकायदा अनाउंस करके कहा कि पुलिस के जिन जवानों ने, पुलिस के जिन अधिकारियों ने इस काम में सहयोग दिया, चाहे मन से चाहे भाव से, उन सब का नाम भारत के इतिहास में, अयोध्या के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। दिस इज द स्पीच ऑफ श्री चंद्र दीक्षित, उस पुलिस के सबसे बड़े अफसर थे इस प्रदेश के। तो इसका मतलब क्या है कि सब कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस फेल्योर था उसको सरकार ने दबाया होगा कि चलो भाई हमारे पास सूचना नहीं, हमने तो फुल प्रूफ तैयारी की है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पाटिल जी, आपने नाम लिया ब्रह्मदत्त द्विवेदी का, तो बताते हैं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी उस अयोध्या के आंदोलन के दौर तक जो है एक दबंग नेता के रूप में भाजपा में उनकी पैठ बन चुकी थी, और इस पूरे आंदोलन में कार सेवक पुरम से लेकर और बाकी संघ संगठन और सरकारों के बीच अपना उनका तालमेल सबसे उनके अच्छे रिश्ते थे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की भी एक मुख्य भूमिका रही, क्योंकि वो रहे नहीं तो उनके बारे में कोई बताने वाला नहीं है। देखिए, मैं ये कहूँ ना कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के पास ही कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर भले थे, लेकिन ये हो सकता है कि कल्याण सिंह के लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन जो स्वीकार्यता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की थी उत्तर प्रदेश, वो कल्याण सिंह जी की नहीं थी। अच्छा। ये चाहे मायावती प्रकरण के कारण रही हो, चाहे जैसे भी रही हो, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की जो स्वीकार्यता थी, और मेरे पास अपुष्ट सूचनाएं भी हैं कि बाकायदा भारत सरकार के बड़े अफसर जिनको प्रधानमंत्री ने सौंपा होगा, वो कल्याण सिंह से संपर्क के बजाय वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी के संपर्क में, व्हाट इज गोइंग ऑन इन अयोध्या। अच्छा। ये बिल्कुल सच है, अब इसको कोई स्वीकारेगा नहीं, और न इतनी पुरानी बातों को रिकॉर्ड निकाल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भारत सरकार के जो ब्यूरोक्रेट जिनके जुम्मे लगाया हुआ चौहान ने, नरसिंह राव ने, वो लगातार ब्रह्मदत्त द्विवेदी के संपर्क में थे। मैंने उनसे सवाल पूछा बाबतपुर वहाँ उस हवाई अड्डे पर, अकबरपुर के हवाई अड्डे पर मैंने उनसे पूछा, हमने कहा भाई लोग बता रहे हैं कि नरसिंह राव से बातचीत, तो वो मुस्कराए। तो और उन्होंने मैं छोटा था 92 में, तो उन्होंने मेरे एक धौल मारी। चूँकि मैं कानपुर रिपोर्टर था, वो फर्रुखाबाद में नेता थे, तो कानपुर फर्रुखाबाद एक ही जैसी बात हो गई। तो वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते थे, तो उन्होंने बहुत तेज मेरे धौल मारी, और थोड़ा अश्लील है, उन्होंने कहा बे। अच्छा। लेकिन ये चुतियापा शब्द कानपुर का देशज, तो उसमें कोई गाली नहीं। तो उन्होंने मेरे बहुत तेज धौल मारी और उनका चुतियापा के सवाल नहीं पूछो। क्यों? वो वहाँ भारतीय जनता, वो अडवाणी के वकील थे भाई, वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, और उत्तर प्रदेश में के संभावित मुख्यमंत्री थे जी। ये तय था कि अगर नेतृत्व अटल और कल्याण की लड़ाई के बाद माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में यदि नेतृत्व परिवर्तन होता है लीडरशिप का, तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी चीफ मिनिस्टर बनेंगे जी। तो ब्रह्मदत्त बड़ा नाम था, नाउ ही इज नो मोर। लेकिन और आंदोलन में भी स्वाभाविक है, मैंने बताया ना आपको कि मुख्यमंत्री भले कल्याण सिंह रहे हों, लेकिन वो लीडरशिप, हिंदुओं की वो लीडरशिप, उसका नेतृत्व ब्रह्मदत्त के हाथ में था।